दोस्तों वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम आप लोगों के बीच फिर से बिहार समग्र लेकर उपस्थित है। बिहार समग्र में जो कि एकदम शुरुआत से हम शुरू किए हैं। बिहार समग्र में आज बौद्ध धर्म टॉपिक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध क्षत्रिय कुल के थे। बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म के खिलाफ एक सुधारात्मक आंदोलन था। इस बौद्ध धर्म का शांति और अहिंसा मूल धर्म था। इसने वैश्य शूद्र और स्त्रियों को समाज में स्तर उठाने में मदद की है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में 563 ईसा पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध को माना जाता था, जो उनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था 563 ईसा पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन एवं माता का नाम माया था। इनका पालन पोषण उनकी सौतेली माँ प्रजापति ने की थी, जो कि इनकी मासी भी थी। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा तथा पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो निम्न 4 दृश्य को देखकर विचलित हो गए। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा शव यात्रा और चौथा सन्यासी। गौतम बुद्ध का प्रिय घोड़ा कंठक था और उनका प्रिय साथी छन्न था। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में महाविनिष्क्रमण गृह त्याग किया। गृह त्याग उपरांत से सर्वप्रथम वैशाली के नज़दीक सांख्य दर्शन के आचार्य तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात अलार कलाम के आश्रम गए। अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम ही बुद्ध के प्रथम गुरु थे। राजगृह के रुद्रक रामपुत्र से मिले और वहां से ज्ञान की खोज में उरुवेला बोधगया पहुंच गए। बोधगया में निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पूर्व उरुवेलान में एक पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही सुजाता नामक स्त्री के द्वारा भेंट में दिए गए खीर के उपरांत सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई और तथागत बुद्ध बन गए। बुद्ध वो कब बने थे? एक सुजाता नाम की स्त्री थी, उसने भेंट में खीर दी थी, जो कि वो मिलने के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और तथागत बुद्ध बन गए। ज्ञान साधना वाले पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहते हैं और उस स्थान को बोधगया कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध के रूप में जाना लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने ऋषिपतन सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सारनाथ में सबसे पहले अपने 5 शिष्य आनंदपाल, उपाली, श्रेयपुत्र, मोगल्लान व अश्वजीत को दीक्षित किया। ज्ञान प्राप्ति के 40 वर्षों तक मगध, वैशाली, सारनाथ आदि क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए एवं मगध को प्रचार का केंद्र बनाया। रत्नागिरी में महात्मा बुद्ध का प्रिय निवास था, जो गृद्धकुट नाम से प्रसिद्ध था। गौतम बुद्ध के राजा शिष्य थे बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत तथा उदयन। महात्मा बुद्ध ने बोध गया में तप्पुस एवं मलिक नाम के 2 सौदागर को अपना शिष्य बनाया। यह दोनों शूद्र थे। इस तरह बुद्ध में उन 2 शूद्रों को धर्म चक्र परिवर्तन धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी कौन बना था? 2 शूद्र, तप्पुस एवं मलिक, जो कि सौदागर था। बौद्ध धर्म अनात्मावादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है, जबकि वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध करता है। बुद्ध के जन्म व मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित की गई है। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी पाली भाषा में रचित त्रिपिटक से प्राप्त होती है। बौद्ध में धर्म त्रिरत्न है: बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म के उपदेश पाली भाषा में दिए गए हैं।
पावा कुशीनगर के समीप चुंद नामक व्यक्ति के द्वारा खिलाया गया। शुकर माधव मतलब ये जो था पावा कुशीनगर के समीप चुंद नामक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को शुकर माधव यानी कि सुअर का मांस खिला दिया था, जिससे महात्मा बुद्ध के उदर विकार से पीड़ित हुए और वहीं पर उनकी 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन 483 ईसा पूर्व में मृत्यु महापरिनिर्वाण हो गई। महापरिनिर्वाण के उपरांत बुद्ध के अवशेष अस्थियां 8 भागों में विभाजित की गई। तो कहाँ कुशीनगर, वैशाली, कपिलवस्तु, पावागढ़, अलकल्प, रामग्राम, राजगिरी, वेटद्वीप। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम 4 श्रेष्ठ आर्य सत्य बताए। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। भगवान बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग द्वारा ही दुख से मुक्ति संभव है। अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार इन अष्टांगिक मार्गों के पालन करने से ही मानव इस संसार की तृष्णा से मुक्त होकर निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बुद्ध का सिद्धांत मध्यम मार्गी था। उनका मानना था कि बीना के तार को इतना ढीला मत रखो कि कोई सुर ही न निकले और उसे इतना भी मत कसो कि वह टूट ही जाए। बुद्ध ने नैतिक आचरण को समुन्नत करने पर विशेष जोर दिया और इसके लिए 10 शील के अनुपालन पर बल दिया। 10 शील इस प्रकार है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नित्य ज्ञान का त्याग, श्रृंगार, प्रसाधनों का त्याग, समय पर भोजन करना, कोमल शैया का व्यवहार नहीं करना एवं कंचन कामनी त्याग। इनमें प्रथम 5 गृहस्थ के लिए आवश्यक थे, परंतु संघ में प्रवेश करने वाले भिक्षुओं के लिए 200 शील का पालन करना अनिवार्य था। तो इस प्रकार से आज हम बुद्ध का परिचय दिए हैं, महात्मा बुद्ध का परिचय दिए हैं और आगे भी अभी और है। तो आगे की जानकारी जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।